हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और लॉजिकल और डिमांडेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लमेटिक रहता है। क्या है वो क्वेश्चन? आपको भी प्रॉब्लमेटिक रहता होगा, लेकिन मैं विश्वास कर सकता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा आज का क्वेश्चन है कि प्रूव रूट 5 हमारा इर्रेशनल है। प्रूव रूट 5 इज इर्रेशनल। हमें प्रूव करना है कि जो रूट 5 है हमारा वो इर्रेशनल है। अब अगर रूट 5 अगर इर्रेशनल है, इर्रेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। पहले तो हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं होती। मीन्स जो अंडर रूट के अंदर कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, ऐसे नंबर्स आपके इर्रेशनल अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बेस पे देखें तो ऐसी संख्याएं जो नॉन टर्मिनेट के साथ नॉन रेकरिंग होती हैं वो आपकी इर्रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। हम प्रूव करेंगे कि जो रूट 5 है हमारा वो इर्रेशनल नंबर है। देखते हैं तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। हम मान के चलते हैं कि लेट रूट 5 इज रेशनल। हमें प्रूव करना है कि इर्रेशनल, लेकिन हम उसको उल्टा मान के चलेंगे कि रूट 5 हमारा क्या है, रेशनल। और रूट 5 अगर रेशनल है तो यहां पे आप देखेंगे कि रेशनल क्या होता है। रेशनल वो नंबर्स होते हैं, परिमेय वो संख्याएं होती हैं जो a अपॉन बी के फॉर्म में होती हैं। b नॉट इक्वल टू जीरो होता है, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता। और a और b को प्राइम्स होते हैं। और a और b को प्राइम्स होने का मतलब क्या है कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता एक्सेप्ट वन। मतलब कोई भी नंबर a और b के बीच में कॉमन नहीं हो सकता एक को छोड़कर। मतलब इनका HCF हमेशा एक आएगा। चलिए देखते हैं आगे। अब अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 का अगर स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1 कर दूं, तो क्या आएगा? स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1 अगर स्क्वायरिंग कर दूंगा तो रूट 5 का तो 5 हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा और ये b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। अब यहां से क्या निकल कर आ रहा है कि हम अगर इसको बोलेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है, अगर 5 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो आप लिखेंगे 5 ऑल्सो डिवाइड्स ए। अब जब ए स्क्वायर को करता है तो ए को भी करेगा। 5 अगर 25 में 5 अगर 25 को डिवाइड करता है तो 5 5 को भी डिवाइड करेगा। तो 5 ऑल्सो डिवाइड्स ए। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो। अब यहाँ पे अगर कुछ कोई भी नंबर किसी को डिवाइड करता है, जैसे 5 10 को डिवाइड करता है तो 5 2 बार में करता है। तो कोई भी नंबर जैसे 15 है, 5 अगर 15 को डिवाइड करता है तो 3 बार में करता है, 20 को 4 बार में करता है। तो इसलिए कोई भी नंबर हो वो कुछ टाइम्स उसको डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ से अगर 5 अगर a को डिवाइड कर रहा है तो मैंने मान लिया कि वो c बार उसको डिवाइड कर रहा है। कोई कांस्टेंट मैंने ले लिया, c बार उसको डिवाइड कर रहा है। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। फिर अगर मैं लिखूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड और थर्ड से क्या हो जाएगा कि b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 5c। तो यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे 5c का स्क्वायर और अपॉन में 5c का स्क्वायर मीन्स 25c स्क्वायर अपॉन में 5 मीन्स 5c स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे अगर मैं c स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालूंगा तो कितनी आएगी? b स्क्वायर अपॉन 5 आएगी। b स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगी। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। 5 b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5 ऑल्सो डिवाइड्स b। 5 ऑल्सो डिवाइड्स b। 5 b को डिवाइड करता है, 5 ऑल्सो डिवाइड्स b। तो अगर 5 अगर b को डिवाइड करता है, यहाँ पे हमने बोला था ऊपर कि 5 a को डिवाइड करता है, यहाँ हमने बोला कि 5 b को भी डिवाइड करता है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि इन दोनों का जो HCF है, इन दोनों के बीच में 5 कॉमन है। तो HCF है और HCF अगर 5 है, लेकिन हमने बोला था कि इनका HCF तो 1 होना चाहिए, जो कि बात कॉन्ट्रेडिक्शन प्रूफ हो रही है। तो क्या लिखेंगे? विच इज अ कॉन्ट्रेडिक्शन, जो इस बात का कॉन्ट्रेडिक्ट हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। किस बात का कॉन्ट्रेडिक्शन हो रहा है कि a और b
कोप्राइम्स हैं, इस बात का ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। और जब ए और बी जब कोप्राइम नहीं हो सकते तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट 5 आपका रेशनल नहीं हो सकता, और रूट 5 रेशनल नहीं हो सकता तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम कि रूट 5 इज नॉट रेशनल। और रूट 5 अगर रेशनल नहीं हो सकता तो ये एक बात क्लियर है कि अगर वो रेशनल नहीं है तो वो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। रूट 5 अगर रेशनल नहीं है तो क्या होगा, रूट 5 इज इर्रेशनल। सिंपल सी बात, क्लियर। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ पाए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रूव, अगर मैं देखूं हमें अब प्रूव करना है कि 1/√2 हमारा इर्रेशनल है। 1/√2 इज इर्रेशनल। अब हमें क्या देखना है कि 1/√2 हमारा इर्रेशनल है, तो मैं क्या करूंगा, वही सेम प्रोसेस के थ्रू अगर मैं देखूंगा कि √2 तो मैं क्या मान लूंगा, रेशनल। तो क्या लिखूंगा, लेट 1/√2 लेट 1/√2 इज रेशनल। मैंने मान लिया कि 1/√2 क्या है, रेशनल। और 1/√2 अगर रेशनल है तो मैं क्या लिखूंगा, 1/√2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। जो भी रेशनल है वो ए अपॉन बी के फॉर्म का होगा। और सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और ए और बी को प्राइम्स होंगे। को प्राइम मतलब नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। एक को छोड़कर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, मीन्स उनका एचसीएफ एक आएगा। अब अगर मैं इसको अगर रेसिप्रोकल कर दूं तो कितना आएगा, √2 इज इक्वल टू बी अपॉन ए। ये अगर इक्वेशन नंबर 1 है। अब अगर आप इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं तो कितना आएगा, 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहां से आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां से क्या आएगा कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। 2 क्या करता है कि बी स्क्वायर को डिवाइड करता है, और 2 अगर बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स बी। 2 अगर 4 को डिवाइड करता है तो 2 उसके स्क्वायर रूट 2 को भी डिवाइड करेगा। 2 अगर 16 को डिवाइड करता है तो उसके स्क्वायर रूट 4 को भी डिवाइड करेगा। तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स बी। अब अगर 2 अगर बी को डिवाइड कर रहा है तो वही वाली बात, कुछ ना कुछ टाइम्स करेगा। 16 को करेगा तो 8 बार में करेगा, 4 को करेगा तो 2 बार में करेगा, कुछ ना कुछ टाइम्स हमेशा करेगा। तो मैं क्या लिखूंगा कि मैं मान के चलता हूं कि b इज इक्वल टू 2c। मैंने मान लिया कि c बार में करेगा। ये आपकी थर्ड इक्वेशन। तो फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू b की वैल्यू लिखेंगे 2c का स्क्वायर और अपॉन में 2, 2 का स्क्वायर 4, c स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स ये कितना आ जाएगा, 2c स्क्वायर। अगर मैं इसका डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, और 2 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स ए, 2 ऑल्सो डिवाइड्स ए। अब यहाँ हमने क्या लिखा ऊपर, यहाँ हमने लिखा था कि 2 डिवाइड्स बी, और यहाँ हम कह रहे हैं कि 2 डिवाइड्स ए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 2 हमारा b को भी डिवाइड कर रहा है, 2 हमारा a को भी डिवाइड कर रहा है, जिसका मतलब 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, और दोनों को डिवाइड कर रहा है मीन्स उसके बीच में कॉमन है, और कॉमन है मीन्स उसका एचसीएफ कितना है, 2 है। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि एचसीएफ कितना आ रहा है, इनका 2 आ रहा है। और एचसीएफ अगर 2 आ रहा है तो ये कॉन्ट्रेडिक्शन हो गया, विच इज अ कॉन्ट्रेडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्रेडिक्शन। तो अगर ये इसका कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, किस बात का कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि ए और बी कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम नहीं है तो ये रेशनल नहीं है, मींस 1/√2 इज नॉट रेशनल, 1/√2 इज नॉट रेशनल। और 1/2 जब रेशनल नहीं है तो क्या लिखेंगे कि 1/2 इर्रेशनल। 1/2 जब रेशनल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे कि 1/√2 इज इर्रेशनल, 1/2 इज इर्रेशनल। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड क्लास में
बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत से बच्चों को इन क्वेश्चनों में समझने में प्रॉब्लम आती है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करिए, शेयर करिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी के बीच में ये वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।